जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये आपका हल प्रश्न पत्र है प्रीवियस ईयर पेपर का 16/11/2021 में द्वितीय पाली की परीक्षा हुई थी ये। तो इसमें हम लोग जीके जीएस देखेंगे। तो चलिए जीके का सवाल इसमें बताऊंगा मैं आपको। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश हैं, खिलाड़ी हैं। त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी हैं। तो इसमें कौन चीज़ का वो खिलाड़ी थे? तो वे थे गोल्फ का खिलाड़ी। किसका था? गोल्फ का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमणिक क्रम को दर्शाता है? तो इसमें आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमणिक क्रम क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपका सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहदर्थ। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ला लीगा खिताब टेस्ट से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, दौड़ से, टेनिस से? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह एक स्पेनिश फुटबॉल खिताब है और 2020 में रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा 34वीं बार ला लीगा का चैंपियन बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फुटबॉल से। अगला है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने देश के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगे है, जुलाई 2019 में विंग शूट स्काई डाइव जंप करने वाले या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, करने वाले या वाली दोनों में हो सकता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण चौधरी। ऑप्शन ए, तरुण चौधरी। विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग शूट स्काई डाइव करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट बन गए हैं। यानी उन्होंने 21 जुलाई 2019 को जोधपुर में कारगिल दिवस समारोह के दौरान MI-17 हेलीकॉप्टर से 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। यानी एक महिला है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मोर, मेढक, खरगोश, हिरन? तो देखिए इसमें आपका खरगोश तो होगा नहीं, हिरन होगा नहीं, मोर होगा नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा मेढक। मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है और इसकी त्वचा ग्रंथिमय होता है तथा त्वचा पर शल्क नहीं होते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं, इसलिए ये जल स्थलचर या उभयचर यानी एम्फीबियस कहलाता है। याद रखिएगा। अगला है, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। और यह धर्मपुर जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास रह चुका था। तो इसमें क्या होगा? परी महल, आगरा का महल, जहांगीर महल, लाल किला, डैश के स्थान पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर लाल किला हो जाएगा। लाल किला, ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना या जीवन प्रमाण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रमाण, ऑप्शन डी। यानी भारत सरकार ने 10 नवंबर 2014 को पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण नाम से एक आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लॉन्च किया। डीजल बोल दिया मैंने। यह पहल पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को अपनी सुविधानुसार पेंशन भुगतान करने वाली शाखा या बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर या आयरन? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम।
सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम भी है, लिथियम भी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है आपका सिल्वर और आयरन है, याद रखिएगा। चलिए, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि यह अरब सागर में गिरती है। ये कथन जो है गलत है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। और यह नदी 860 किलोमीटर, ठीक है, 860 किलोमीटर लंबी है तथा इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो देखिए इसका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ष 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण की जो मेजबानी किया था वो था आपका ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। और इसमें बांग्लादेश ने पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता था। भारत सरकार ने वर्ष डैश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को मंजूरी दी 2019, 2014, 2018, 2015। क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2018। चलिए 23 सितंबर 2018 याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। और यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। सामान्य तौर पर LIC पॉलिसी की बीमा बाजार में एक बेंचमार्क माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? आपका ऑप्शन कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है और जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बहुपरमाणविक है? ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, आर्गन। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा सल्फर एक पॉली एटॉमिक या बहुपरमाणविक धातु है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक सल्फर अणु में 8 सल्फर परमाणु होता है और इसे S8 के रूप में दर्शाया जाता है। S8 के रूप में दर्शाया जाता है। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? आर्थर कॉफर्ट, एच फाउलर, चार्ल्स एटकिंसन, विलियम हंटर को। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका आर्थर कॉफर्ट, एक ब्रिटिश सरकारी कर्मचारी थे, याद रखिएगा, जिसे 1865 में बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? केवल कुमार शर्मा, शत्रुंजय कुमार शर्मा, B भास्करन, D मनोज कुमार। बहुत इजी, बहुत आसान आंसर है इसका। इसका आंसर हो जाएगा केवल कुमार शर्मा, ऑप्शन ए। किसी वस्तु के त्वरण को तब तक डैश कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और वह समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो असमान, ऋणात्मक, एक समान, धनात्मक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान, एक समान। चलिए,
भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार। देखिए इसमें हमको लग रहा है कि संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। और 44वें संशोधन जो हुआ था संविधान का, उसमें यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, याद रखिएगा, पहले 44वें संशोधन के पहले। परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत याद रखिएगा, अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जबकि शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का अधिकार तथा समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ज्ञात्रिक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे, कौन? देश के स्थान पर क्या भरा आएगा? तो इसको आप लोग जानते हैं, वर्धमान महावीर इसका आंसर होगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है? क्या कहते हैं? जीडीपी, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत कलिका, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, रंजन गोगोई। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा रंजन गोगोई हो जाएगा। कोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी इस पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई। डैश ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उत्साह शर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर, रवि मित्तल, निशित परमाणिक। देखिए इसमें आंसर जो होगा, भारत का युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट को दूसरी वर्षगांठ मनाने के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इसका आंसर क्या हो गया? अनुराग सिंह ठाकुर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा जाके, इसी चैनल पर डाला हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बात बैठ जाए। स्पीडली बोल के निकलूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको बोलने नहीं आता है। तो मैं कोई नेता या कोई भाषण करता नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं छोटे नर्सरी क्लास से लेके आप लोगों तक के बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो आप सोच लीजिए कि मुझे बोलने आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।